क्या गिले शिकवे हैं किसानों को हुकूमत से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ पे जो सबसे बड़ा मसला है वो है मैनेजमेंट का। अभी आप देखें कि इस टाइम पूरी दुनिया में फूड सिक्योरिटी पर बात हो रही है। ये साल आप सैलाब को और जो बारिशें बेतहाशा हुई हैं उनको आप कसूरवार ठहरा दें। होना तो ये चाहिए था, यहाँ पर ज़रूरी इमरजेंसी लगती, यहाँ पर ज़राअत के हालात बेहतर करने की बात की जाती, लेकिन यहाँ पर उल्टी गंगा बहती है। यहाँ पर हमारे हुक्मरान जो हैं वो इस टाइम अपनी सियासत खेलने में लगे हुए हैं। पीटीआई नून लीग को गलत कह रही है, नून लीग पीटीआई को गलत कह रही है, कोई किसी से एतमाद के वोट की बात कर रहा है, कोई किसी को चोर कह रहा है। हालात यहाँ पर हैं कि इस टाइम जखीरा अंदोजों की चांदी हुई है। उन्होंने गंदम को इतनी जखीरा अंदोजी कर दी है कि गंदम इस टाइम मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है और इस चीज का सबक हमें पिछले 70 साल से पढ़ाया जा रहा है। अब आप 70 साल का डाटा उठाकर देख लें, यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नाम पर जो धोखाधड़ी हो रही है वो किसी और महकमे में, किसी और शोबे में नहीं हुई। हमारे यहाँ 45 के करीब सब्जियां काश्त की जाती हैं। आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट का 70 साल का डाटा उठा के देख लें, जो सबसे ज्यादा काश्त की जाने वाली या खाए जाने वाली सब्जियां हैं, हम उनके बीज तक नहीं बना सके। हम उनके बीज भी हमसाया मुमालिक से लेके आ रहे हैं। तो सर अवाने बाला के अंदर तो मुसलसल वो कह रहे हैं कि हमने जो है वो पिछली गवर्नमेंट ने कहा हमने तकरीबन इतनी जबरदस्त रेशो कर दी, शरह नमू कर दी, किसान बड़ा खुश है हमसे। तो आप जरा असलियत तो बता दें कि किसान खुश है या नहीं है, किसान को सब्सिडी मिल रही है या नहीं मिल रही? इस हुकूमत ने 1800 अरब रुपए का इश्तिहार अखबारों में छापा कि हमने 1800 अरब रुपया इस मुल्क के किसानों पर खर्च कर दिया। अगर आप इस मुल्क में 1 करोड़ किसान लगा लें तो फी घराना 18 लाख रुपया बनता है। आप मुझे बता दें कि 18 लाख क्या, 1,80,000 क्या, 18,000 का फायदा भी किसी काश्तकार को मिला? यहाँ पर सूरत हाल ये है कि सरकारी यूरिया खाद जो इस टाइम गंदम में जिसकी अशद जरूरत है, उसका सरकारी रेट 2200-2300 रुपए का फी बैग है। मार्केट में वही यूरिया 3200-3300 रुपया फी बैग में अवेलेबल है। तो ये बेच कौन रहा है सर? मार्केट की प्राइस कौन डिटरमिन कर रहा है और बेच कौन रहा है? यानी इतना बड़ा फर्क कौन डाल रहा है? ये सब माफिया हैं, ये सब मुनाफाखोर माफिया हैं। हुकूमत की नाक के नीचे ये सारा काम हो रहा है। तो फिर नहीं सर, पंजाब में डायरेक्ट फूड सिक्योरिटी यानी चीफ सेक्रेटरी का काम है सर। सबको इस चीज का पता है। तो चीफ सेक्रेटरी साहब एक्शन क्यों नहीं ले रहे? वजीर आला पंजाब तक आप पहुंचे या आपकी वफाक तक आवाज पहुंची है सर कि ये इस टाइम यूरिया का ये रेट चल रहा है, आप बराए मेहरबानी इसको कंट्रोल रेट पे, जो गवर्नमेंट का रेट है उस पे इसको अवेलेबल करवा दें। उन्होंने मुझे ये कहकर तसल्ली दे दी कि आपको इस रेट पर यूरिया मिल रही है। मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा आप लेकर डाल लें। दूसरा अलमिया देखें, इस टाइम जरूरत ये थी कि हमारे किसान को, हमारे काश्तकार को इतनी फैसिलिटीज, इतनी सब्सिडीज दी जाती कि जहां उसने 1 बोरी खाद की डालनी थी वो 2 डाल लेता, जिससे उसकी पैदावार बेहतर हो जाती। सर गंदम रूस से क्यों मंगवा रहे हैं सर? हम तो गंदम पूरा कर रहे हैं। मुझे तो फ्लोर मिल की तरफ से बताया गया कि हमारे पास गल्ले का, आटे का कोई कमी नहीं है। देखें, अर्ज ये है कि यही मुल्क थे, यहीं पे गंदम होती थी, यहीं पे आटा पूरा हो जाता था। ये जब से यहाँ पे मैनेजमेंट के मसाइल पैदा हुए हैं, कोई उसे स्मगलिंग का नाम दे रहा है। अब स्मगलिंग रोकना इस मुल्क के किसान का काम तो नहीं है, ना आपका काम है। स्मगलिंग बॉर्डर पे हो रही है, बॉर्डर की जिम्मेदारी किसी और के पास है। जो यहाँ से लेके एक तो सब्सिडी किस किस एरिया में मिल रही है सर? ये बताइए, क्या ट्रैक्टर पे सब्सिडी मिल रही है? गंदम जो है, मुझे ये बताइए, जो इनको इतने बड़ी मिकदार में रूस से गंदम ले रहे हैं, इसमें इनको क्या फायदा है सर? ये हुकूमती लोग या वफाक को या सूबे को या चीफ सेक्रेटरीज को क्या फायदा हो रहा है नीचे स्मगलिंग करवाने का? देखें, अर्ज ये है, ट्रैक्टर पे तो हमें इस कदर ज्यादा सब्सिडी मिल रही है कि इस मुल्क में एक ट्रैक्टर साज इदारे ने अपनी प्रोडक्शन ही बंद कर दी है। प्रोडक्शन बंद करने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि उनके ट्रैक्टर बिक नहीं रहे थे। ना बिकने की वजह यह थी
कि वो ट्रैक्टर एक आम किसान की कुव्वते खरीद से ही बाहर हो चुके हुए हैं, तो उन्होंने मजबूरन अपनी फैक्ट्री ही बंद कर दी है। जहां तक बात है आपके दूसरे सवाल का कि गवर्नमेंट मशीनरी को क्या फायदा होता है, पहले ये यहाँ की चीज बाहर भेज देते हैं, उस वक्त पैसे कमाते हैं, फिर बाहर से चीज मंगवाते हैं, तब ये पैसे कमा लेते हैं। लेकिन इसके अंदर नुकसान जो है वो इस अवाम का नुकसान है, इस मुल्क का नुकसान है। इस मुल्क के बारे में इस टाइम कोई नहीं सोच रहा। अच्छा सर, ये बताएं 2021 में पैदावार जो हुई है वो 27.5 मिलियन टन पैदावार रिकॉर्ड हुई है। 2022 में उन्होंने कहा 26.4 मिलियन टन रिकॉर्ड हुई। जुलाई अगस्त में आने इन्होंने सारे इल्जाम लगा दिए कि सैलाब की जो तबाही की वजह से है वो गंदम की फसल के ऊपर नुकसान हुआ है। लेकिन सारे फ्लोर मिल और किसान कह रहे हैं कि हमारे पास तो गंदम पड़ी है, आप हमसे ले क्यों नहीं रहे? तो इसका मैकेनिज्म कौन दुरुस्त करेगा? चीफ सेक्रेटरी साहब क्यों नहीं सुन रहे? पंजाब क्यों नहीं सुन रहा? सिंध क्यों नहीं सुन रहा? वफाक क्यों नहीं सुन रहा? और कैसे सुनाना है उनको? डॉक्टर साहब, अर्ज ये है कि यहाँ पर हुकूमत नाम की चीज ही कोई नहीं है। आप मुझे बता दें कि पंजाब का फूड मिनिस्टर साहब कहां पर हैं? उन्होंने क्या एक्शन लिए हैं? उन्होंने इस मसले के हल के लिए क्या क्या अहकाम दिए हैं? मेरी नजर से तो एक नहीं गुजरा। अगर आपकी नजर से गुजरा हो तो आप भी हमसे शेयर करें। बात यह है कि इनकी अच्छा ठीक है सर, आप चेयरमैन किसान इत्तेहाद है, मैं आपके टाइम का फायदा उठाना चाहता हूं। इनके और मसाइल हैं, हमारे और मसाइल हैं। मैं सर आपका फायदा उठाना चाहता हूं। एक तो गंदम की बात हमने कर ली, हमारे सामने ये बहुत बड़ी ज्यादती हम देख रहे हैं। मैं हुकूमतों को, सारी हुकूमतों को, वफाकी और सूबाई सारी हुकूमतों को कहना चाहता हूं कि खुदारा इस तरफ देखें, ध्यान दें, सियासत छोड़ें, हमारी रोटी का बंदोबस्त करें। रोटी का बंदोबस्त इस तरह होगा सर कि 10% दरामद की गई है अभी आपकी जो है आलमी मंडियों से आपकी महंगी तरीन गंदम। एक तो ये मैटर साइड पर कर दें सर। टमाटर से लेकर आलू, जितने भी आपकी सब्जियां हैं वो, और दालें, खास तौर पे दालें तकरीबन सब इंपोर्ट हो रही हैं। ये किसान जो है, हमारे स्किल नहीं है, उनके पास विल नहीं है, किसान काम नहीं करना चाह रहा, या हमारे पास वो फैसिलिटी ही नहीं है चीजें पैदा करने की। डॉक्टर साहब, हमारे मुल्क की 65% आबादी इस टाइम ज़राअत के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है। अब किसान को ना मोबाइल फोन बनाना आता है, ना उसे टीवी असेंबल करना आता है, उसे तो सिर्फ ज़राअत आती है। ज़राअत वो आप उसे अच्छे बीज मुहैया करें, आप उसे 1 नंबर पेस्टिसाइड मुहैया करें, आप उसे 1 नंबर खाद मुहैया करें, आप उसे सस्ती बिजली मुहैया करें। इसके बाद अगर वो किसान आपको आपके डिजायर्ड रिजल्ट नहीं दे सका, फिर आप किसान की तरफ उंगलियां उठाएं। मेरा आखिरी सवाल मेरा आखिरी सवाल कि हमारे किसान कमजोर नहीं है, हम अपनी जरूरत की सब्सिडी कमोडिटीज बना सकते हैं, हमारा किसान कमजोर नहीं है।